यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने पापों को मानने के लिए तैयार हैं? बोलिए हालेलुया। जब हम अपने पापों को मानते हैं तो बाइबल बताती है यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलिए हालेलुया। विश्वास योग्य और धर्मी। हम जितना ही उस पे विश्वास करेंगे हालेलुया, उतना ही हमारे जीवन क्या होंगे? सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम जितना ही उस पर विश्वास करेंगे उतना ही हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। भाई बहन, परमेश्वर के वचन इसमें लिखा हालेलुया कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें विश्वास योग्य हालेलुया धर्मी और हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलिए हालेलुया। सब अधर्म, जितना भी आपने अधर्म किया, पाप किया, चोरी किया, हत्या किया, व्यभिचार किया, कुदृष्टि की, निंदा किया, अभिमानी किया, मूर्खता की, जितनी भी आपके जीवन में ये कामें हैं, उन सब को क्षमा करने में क्या है? विश्वास योग्य धर्मी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य क्या है? धर्मी है। वो पिता धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 7 कहता है हालेलुया, हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। किसके लहू के द्वारा? किसके लहू के द्वारा? किसके लहू के द्वारा? हाथ उठाइए। किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हम जीवन पाते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम जीवन पाते हैं। उसके अनुग्रह से हम क्या पाते हैं? जीवन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके अनुग्रह से जीवन पाते हैं। हालेलुया। ये जो माँ हम लोगों के सामने बैठी हुई है, इसके भी जीवन में परमेश्वर ने 32 साल बीमारी थी इसको। कितने दिन? 32 साल। 32 साल से एक दुष्ट आत्मा इनको जकड़े हुए था, जो पेट में गोला के समान उगता था और ये परेशान थी। हालेलुया। और 32 साल के बाद जब प्रभु की आराधना में इन्होंने आया और प्रभु ने इन्हें आजाद कर दिया। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 32 साल ये जो माँ ये सामने बैठी है, इनको 32 साल उस रोग से सामना करना पड़ा। हालेलुया। और 32 साल से लगातार इनको दुख और दर्द और पीड़ाओं में झेलना पड़ा। लेकिन जब इन्होंने यीशु मसीह के पास आई हालेलुया, तो इफिसियों की पत्री कहता है मिल गया इफिसियों अध्याय 1 भाई, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन से उसके उस अनुग्रह के धन से अनुसार मिला। बोलिए हालेलुया। किसके? कितने लोगों को छुटकारा मिला है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा सबको। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह से छुटकारा मिला है और उसके लहू से छुटकारा मिला है। सबसे कीमती कौन सी चीज है? किसका लहू? परमेश्वर का। यीशु का लहू। बोलिए हालेलुया। सबसे ज्यादा महत्व यीशु का लहू हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, ये जो वचन है हालेलुया, ये जो वचन है हालेलुया, लिखा है कि हमें उसके लहू के द्वारा
हालेलुया। छुटकारा मिला है, हमारे अपराधों की क्षमा मिली है और उसके अनुग्रह के धन के द्वारा हमें सब चीज प्राप्त होती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज हम बहुत से लोग इसमें कई तरह की बीमारी वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भला चंगा व्यक्ति को बोल दो कि यीशु मसीह में प्रार्थना करो तो करने आता है? करने आता है? जो भला चंगा है वो जल्दी आता है? नहीं आता है। कौन आता है? जो दुख में पीड़ित, हालेलुया, है कि हमें उसके लहू के द्वारा अर्थात हमारे अपराधों को क्षमा अनुग्रह का धन हमें जो प्राप्त हुआ है वो कौन दिया है? परमेश्वर। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पाप क्षमा का कई प्रकार बताए गए हैं। पाप क्षमा के लिए कई प्रकार बताए गए हैं। हालेलुया। बाइबल में मुख्य रूप से 4 प्रकार की पाप क्षमा के बारे में बताई गई है। हालेलुया, हालेलुया। पहला एक व्यक्तिगत क्षमा होती है, मतलब खुद को क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। यानी खुद को क्षमा, जो यह क्षमा है जो किसी व्यक्ति को मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। जब अपने पापों को स्वीकार करता है और यीशु को, हालेलुया, अपने जीवन में ग्रहण करता है, तब उसको छुटकारा मिलती है। हालेलुया। तब उसको क्या मिलती है? छुटकारा मिलती है, जो प्रेरितों अध्याय 3 और वचन 19 में लिखा हुआ है। एक बार इसको पढ़िए। मन फिराओ हाँ, और लौट आओ, हाँ, कि तुम्हारे पाप मिट जाए, हाँ, जिससे प्रभु के सन्मुख से हाँ, विसर्जन शांति के दिन आए। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? सो मन फिराओ। क्या लिखा है? क्या करो? मन फिराओ। एक बार बोलिए, क्या करो? मन फिराओ। मन फिराओ और लौट आओ। किसके पास लौट आओ? परमेश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया। लिखा है तुम्हारा पाप क्षमा किया जाए, तुम्हारा अधर्म मिटाया जाए। हालेलुया। तुम्हारा पाप मिटाया जाए। एक बार लौट आओ। हालेलुया। मन को फिराओ। हालेलुया। मन को फिराओ। मेरे प्रिय भाई बहन, मन को फिराना, मन, अब लोग कहेंगे कि मन का फिराना क्या होता है? हालेलुया। मन का फिराना क्या होता है? तो मन, सारी चीज तो किससे निकलता है? किससे निकलता है? किससे? मन से। हालेलुया। जो मरकुस 7 का वचन 21 क्या कहता है? एक बार पढ़िए। मरकुस 7 का 21 वचन क्या कहता है? कि जो कुछ मन से निकलता है वो बुरा बुरा, बेविचार, पढ़ो। क्योंकि भीतर से, आप भीतर से, कहाँ से निकलता है? भीतर से निकलता है, यानी आपके अंदर से निकलता है। और इसको प्रभु कहता है मन फिराओ और लौट आओ। क्या कहते हैं? मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। कि तुम्हारा पाप मिटाया जाए, जो तुम्हारे मन से निकलते हैं। एक बार पढ़ो बाबू तो। क्योंकि भीतर से अर्थात भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, मनुष्य के मन से बुरे बुरे बेविचार, चोरी हत्या। बोलिए हालेलुया। याद नहीं आ रहा है? बोलिए हालेलुया। चोरी हत्या। गमन, और क्या लिखा है? एक बार, चोरी हत्या, पर स्त्री गमन। हालेलुया। और लोभ और दुष्टता, छल और लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमानी और मूर्खता निकलती है। बोलिए हालेलुया। और ये सब बातें मनुष्य को क्या करती है? और ये सब अशुद्ध कर देती है और परमेश्वर से क्या कर देती है? दूर कर देती है। इसलिए इफिसियों की पत्री ये कहता है, सो मन फिराओ और लौट आओ। क्या करो? मन फिराओ, लौट आओ। मन फिरा लो और लौट कर
आ जाओ। किसके पास आ जाओ? परमेश्वर के पास। किसके पास आ जाओ? परमेश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया। कि तुम्हारा पाप जो है वो क्या किया जाए? मिटाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यानी इसलिए जो मन से निकलता है इसको क्या कर लो? छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है व्यक्तिगत क्षमा। क्या होता है? व्यक्तिगत क्षमा। एक न्यायिक क्षमा होती है। हालेलुया। यह क्षमा है जो हर एक को मिलती है। किसको मिलती है? हर एक को मिलती है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, यह क्षमा हमें नरक की सजा से बचाती है। बोलिए हालेलुया। अकेला, क्या? अकेला ये क्षमा हमें किससे मिलती है? अकेला प्रार्थना से। किससे? अकेले प्रार्थना से। हालेलुया। ये न्यायिक क्षमा है। हालेलुया। ये कौन सा क्षमा है? न्यायिक क्षमा है। हालेलुया। जो अपने जीवन में खुद को अकेले परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, हालेलुया, उसको यह क्षमा मिलती है जो रोमियो अध्याय 8 और वचन 1 कहता है। थोड़ा पढ़ो। जब जो मसीह यीशु में है, हाँ? उन पर दंड किया गया नहीं। अतः जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड किया गया नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बोलिए कितने लोग मसीह में? बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह में हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि सो मन फिराओ और लौट आओ। मसीह में हो लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ। बोलिए हालेलुया। मन फिराओ और लौट कर आ जाओ। किसके पास आ जाओ? किसके पास आ जाओ? इसके बोलिए किसके पास आ जाओ? परमेश्वर के पास। किसके किसके मन में बुरा बुरा व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, निंदा, अभिमानी, मूर्खता की बात आती है? बताइए, बताइए। हालेलुया। जानते हैं ये जीवन को नाश करती है। ये जीवन को क्या करती है? नाश करती है। बोलिए हालेलुया। ये जीवन को क्या करती है? नाश करती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हालेलुया, कि रोमियो में कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उनकी आज्ञा क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन कब खत्म होगी? जब वो मन फिराएगा, यीशु के पास लौटकर आएगा। हालेलुया। वो अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करेगा। हालेलुया। तब ये पाप क्या होगा? उसका मिटाया जाएगा। जब वो मन फिराएगा तब उसका पाप मिटाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो कुछ होता है किससे निकलता है? मन से। किससे? मन से। आपकी जो कुछ निकलना है किससे निकलेगा? मन ही से निकलेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमारी युद्ध किससे है? उस आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। किससे है? आत्मिक सेनाओं से, जो हमारे भीतर ही लड़ते और भिड़ते हैं। हालेलुया। और वो आत्मिक सेना कौन है? हालेलुया। जो हमारे अंदर लड़ने और भिड़ने के लिए आती है वो है बुरा बुरा व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, निंदा, अभिमानी, मूर्खता। ये एक सेना है और ये दुष्ट का सेना है। हालेलुया। ये दुष्ट का सेना किसके अंदर लड़ने आती है? हम लोगों के अंदर लड़ने आती है। और इसी को हमें हमारी लड़ाई हथियार से नहीं है, भाला से नहीं है, परंतु आत्मिक है। हालेलुया। हमें परमेश्वर में, क्योंकि इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 क्या कहता है? इफिसियों अध्याय 6 वचन 10।
इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवान बनो। प्रभाव में बलवंत बनो। बोलिए हालेलुया। क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु में हालेलुया और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभाव में बलवंत बनो। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बलवंत बनने की जरूरत है। हालेलुया। आगे का वचन पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बोलिए हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन कहता है कि सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। यानी परमेश्वर के एक एक वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लो। हालेलुया। समाहित कर लो कि जो हमारे अंदर लड़ने भिड़ने आएगा उस आत्मा को हम सिखाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह सिखाते थे कि नहीं सिखाते थे? यीशु मसीह को गुम्बद की पहाड़ पर ले गया दुष्ट, याद है? और कहा है यहाँ से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है हालेलुया कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा और उसके नियमित तू हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु क्या कहा? ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। जब हमारे मन में ये बात आए तो एक बार हम उससे कहें हट, हम यीशु के लहू से धोए गए। किसके लहू से? किसके लहू से? यीशु के लहू से हम धोए गए हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्षमा होती है। कौन सा क्षमा? पारंपरिक क्षमा होती है। हालेलुया। यीशु हमें सिखाते हैं कि जहाँ परमेश्वर हमें क्षमा करता है वहाँ एक दूसरे को क्षमा हमें भी करना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा ना, हालेलुया, जो मत्ती अध्याय 14 वचन 15 में लिखा है। मत्ती अध्याय 14 वचन 15 क्या लिखा है? जब साँझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास जाकर कहा यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह रिश्ताओं में। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, बोलिए हालेलुया। एक बार हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। कौन? स्वर्गीय पिता हमारे अपराध को क्या करेंगे? कस के बोलिए क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। बोलिए हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम सब के अपराध को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जो कि मत्ती 6 वचन 12 क्या कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कर। कहते हैं कि नहीं कहते? कि प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कर। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये प्रार्थना जो है क्षमा के लिए, जब हम इस प्रकार से यीशु मसीह के पास जाते हैं, जिन पर हम रात दिन झगड़ा करते हैं, जिनको रात दिन हम उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जिनके विषय में हम गलत बातें बोलते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उसको क्या करो? क्या करो? क्षमा करो। तो स्वर्गीय पिता जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो सृजनहार है, वो कहता है कि उसके अपराध को क्षमा करो। तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा। बोलिए हालेलुया।